Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. So today I will share you the idea for making the project also. Because I was working on the practical number third practical ना, तो प्रैक्टिकल थर्ड देखो बेसिकली जब भी हम डाटा को एनालाइज करेंगे ना तो उसमें विजुअल टूल्स का बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और एनालिसिस में क्या होता है, जब भी हम डाटा को एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट में जो भी हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है, लाइक एक तो हमारे पास डिस्क्राइब फंक्शन ही है जिससे हमारे पास मीन मीडियन मोड वगैरह सारा आ जाता है। तो इस तरह के फार्मूलाज को हम जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर एनालाइजिंग द डाटा, ठीक है। सो टुडे आई विल शेयर यू दी डाटा आल्सो, किस तरह का डाटा है, डाटा अवेलेबल कहाँ पे है। एक वेबसाइट होगी कैगल, कैगल नाम की वेबसाइट है, और आप कभी भी कोई .csv फाइल डाल के आप सर्च करोगे ना तो डाटा माइनिंग के लिए एक सबसे बड़ी अच्छी जो वेबसाइट है दैट इज कैगल, कैगल है उसका नाम। तो अगर किसी को डाटा चाहिए, सो डाटा मैंने आज डाउनलोड भी किया है, जस्ट 2-3 MB का डाटा होता है, बट उसके अंदर CSV के अंदर यू नो दैट कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। Yes, Mr. Atul and Simrandeep, you can switch on your cameras. ठीक है, तो एक चीज क्लियर है कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है दैट शुड बी एनालिसिस बेस्ड, ठीक है।
उसके अंदर डाटा को लेके हमने एनालाइज कैसे करना है, और जो हमारा थर्ड प्रैक्टिकल है उसका बेस भी एनालिसिस ही है। नो, जितने भी हमने विजुअलाइजेशन के टूल्स किए हैं उससे आपको बहुत बढ़िया हिंट मिल जाता है हाउ टू एनालाइज दी डाटा लाइक दैट। क्लियर? सो नाउ आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू दी किस तरह का डाटा है। यस, तो जैसे ये है, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहां पे भी ये अवेलेबल है, ये CSV फाइल है। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में एट यू कैन सी दी हेडिंग ऑफ दिस एक्सेल CSV फाइल की जो हेडिंग है, इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेंसस 2011। तो जो 2011 में इंडिया में सेंसस हुआ है वहां से ये डाटा उठाया गया है। और ये देखो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखो आप कि सबसे पहले डाटा ये स्टेट वाइज दिया हुआ है, J&K है, इसके नीचे हिमाचल है, पंजाब है, नेक्स्ट कॉलम में उनके डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे गुरदासपुर, कपूरथला, जलंधर, तो ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे हिमाचल के, तो ये है। फिर आप देखो नेक्स्ट कॉलम में है पॉपुलेशन कितनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिटरेसी रेट कितना है, और मेल लिटरेसी कितनी है, फीमेल कितनी है, SC कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ST, लाइक दिस इज सॉर्ट ऑफ ए ह्यूज सॉर्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ द डाटा। तो आप किसी भी वे से इस डाटा को ऑन मल्टीपल, ये नहीं है कि हर एक स्टूडेंट की एक ने बना लिया सारे कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, एग्रीकल्चर बेस पे आप रिसर्च कर सकते हो, हाउस होल्ड इनकम के ऊपर कर सकते हो, रिलीजन बेस के ऊपर कर सकते हो रिसर्च। ठीक है, तो कितने भी पैरामीटर्स को आप लेके, मल्टीपल पैरामीटर को लेके आप इस डाटा को एनालाइज कर सकते हो। एजुकेशन के ऊपर है, एज ग्रुप के ऊपर है। ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त ये कलेक्शन ऑफ डाटा है। तो ये एक डाटा मल्टीपल स्टूडेंट्स आप इसको यूज कर सकते हो। कोई J&K स्टेट को फोकस लेके काम कर ले, कोई पंजाब को ऊपर काम कर ले, कोई हिमाचल के डाटा को एनालाइज कर ले। तो ये है टोटल, जैसे ये मैरिज के रिलेटेड दिया हुआ है डाटा, कोई भी आप इंटरेस्टिंग वे से डाटा को एनालिसिस करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो हमारा आज का प्रैक्टिकल है वो भी एनालिसिस बेस्ड ही है प्रोजेक्ट। तो बेसिकली यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि कैसे हम प्रोजेक्ट को फॉरवर्ड लेके काम कर सकते हैं। बहुत कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बस उसको प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट ही करना है। आई विल टेल यू फ्रॉम दी क्लियर। सो नाउ वी मूव टू दी टुडेज प्रोग्राम। सबसे पहले प्रोग्राम क्या है हमारा आज का, दैट इज विजुअलाइजेशन में जो प्रैक्टिकल नंबर 3 है। यस सिमरनदीप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, बेटा पढ़ो ये प्रैक्टिकल नंबर 3। Yes, sir. Take the data of your interest from an open more, aggregate and summarize it. Then plot it using different plotting functions of the ठीक है, तो उसने ये खुद ही बोल दिया है कि आप कहीं से भी कोई भी गवर्नमेंट डाटा ले सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर आप डिफरेंट एग्रीगेट एंड समराइज कर सकते हो उसको, एंड देन प्लॉट यूजिंग डिफरेंट प्लॉटिंग। जितने भी आपके पास प्लॉटिंग फंक्शन है उसमें से आप कोई भी एक प्लॉटिंग फंक्शन लेके आप उस डाटा को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है जी। सो नाउ वी मूव टू दी प्रैक्टिकल that is yes, so this is the practical। उसी फाइल में से मैंने भी डाटा लिया है। मैंने क्या किया है, उसमें से मैंने पंजाब का डाटा ले लिया और पंजाब की पॉपुलेशन ले ली। ठीक है, तो उसको मैंने सेव कर दिया। मैंने आपको एक आपको बताया था, मेथड बताया था कि कैसे हम CSV फाइल बना सकते हैं। यस, किसी को पता है कैसे CSV फाइल कैसे बनाते हैं? देखो पता क्या होता है, कई बार एक्सेल वगैरह में हमें CSV फाइल बनाने क्रिएट करने में डिफिकल्टी आ जाती है। तो जब हमारा पहला स्टेप ही नहीं क्लियर होगा तो हाउ विल बी एबल टू एनालाइज द डाटा। यस, किसी को पता है कैसे है? मैंने आपको बताया था कि
वो गूगल ड्राइव को यूज करके आपका सभी का जीमेल में अकाउंट होगा। सो आई विल शेयर यू कैसे हम ये CSV फाइल कैसे बनाते हैं। देखो ये यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे देखो एक गूगल शीट का ऑप्शन है, यहाँ पे ये है नीचे गूगल शीट। ये गूगल शीट पे मैंने आपको बताया था, गूगल शीट पे क्लिक करो, एक न्यू शीट खुल जाएगी आप लोगों के लिए। ही विल बी आस्किंग अबाउट की ब्लैंक खोलनी है, सो यस वी नीड ए ब्लैंक। तो ब्लैंक पे क्लिक किया एंड बिकॉज थोड़ा ये नेट के ऊपर काम होता है तो थोड़ा सा स्लो होगा ये काम। तो यहाँ पे आप वो डाटा कॉपी करके रख सकते हैं, ठीक है। इधर कॉपी किया और फिर बाद में क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करके, जैसे ये भी लोड हो रही है ये फाइल, जैसे मैं इसके अंदर कुछ भी रेंडमली डाटा डाल देता हूँ, सीरियल नंबर, जैसे मैंने डाल दिया 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है जी। तो इसको क्या करना है, जो भी आपने कॉपी पेस्ट किया इसके अंदर, वो जो मैंने आपको फाइल बताई, अगर उस फाइल से आप कॉपी करके इधर डालते हो तो फाइल के ऊपर क्लिक करके ये डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड के अंदर आपको बताया था ये CSV, ठीक है। इस ऑप्शन से डाउनलोड करना है फाइल को और बाद में आप इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था हाउ टू मेक ए CSV फाइल, क्योंकि वो CSV फाइल हमें क्यों बनानी पड़ेगी, कोई बता सकता है? Why we need to make a CSV फाइल? देखो जो हमने फाइल डाउनलोड की है उसके अंदर तो 150 कॉलम है, तो हम 150 कॉलम को थोड़ी आप एनालाइज कर लोगे अपने प्रोग्राम के अंदर। आप अपने प्रोग्राम के अंदर तो कुछ एक कॉलम्स को ही एनालाइज करोगे, कुछ एक डाटा को ही करोगे। तो वहां से जो आप डाटा कॉपी करोगे उस साइड पे, सो फॉर दैट यू हैव टू मेक ए फ्रेश CSV फाइल। आप रेडीमेड CSV फाइल को एनालाइज नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई आई टेल यू हाउ टू मेक ए CSV फाइल। एक्सेल में भी बन जाती है ऐसे ही, अगर आप इस डाटा को एक्सेल में जाके कॉपी करके, सो दिस इज द मेथड, मैं तो इसी मेथड से CSV फाइल क्रिएट करता हूं, ठीक है। रेस्ट यू कैन डू विद द डिफरेंट मेथड्स आल्सो। नाउ मूविंग टू द प्रोग्राम। यस, सो दिस इज द प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक फाइल बना ली पंजाब पॉपुलेशन के नाम से और उसको D ड्राइव में सेव कर लिया। उसके अंदर जस्ट 2 ही कॉलम मैंने रखे हैं, 3 कॉलम रखे हैं, एक सीरियल नंबर, एक डिस्ट्रिक्ट, एक पॉपुलेशन। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तो रेडीमेड वहां से डाटा पिक किया, इधर पेस्ट किया एंड बाद में क्या किया, उसको मैंने जो पांडास लाइब्रेरी को यूज करके .read CSV फंक्शन को यूज करके उस डाटा को डाटा फ्रेम में डाल दिया और डाटा फ्रेम को मैंने डिस्प्ले करवा दिया। ये इस स्टेप से तो आप लोग फेमिलियर हो, दैट इज हाउ टू डिस्प्ले द डाटा दैट इज देयर इन ए CSV फाइल, ठीक है जी। जो पंजाब के इधर 20 डिस्ट्रिक्ट का है, बेसिकली मेरे को लगता है अभी 21 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, तो हमें इसके ऊपर फाइट नहीं करनी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं या कितने नहीं है। सो वी हैव टू मेक, इस डाटा को हमने डिस्प्ले करवा लिया। नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने इसको पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करवा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि एक तो पांडास लाइब्रेरी को किया है इंपोर्ट, दूसरी मैटप्लॉटलिब को। थर्ड स्टेप मैंने वही फाइल को रीड किया है जो मैंने पहले किया था। फिर उसके बाद क्या किया कि देखो प्रीवियस में एक कॉलम नेम है पॉपुलेशन, दूसरा कॉलम नेम है डिस्ट्रिक्ट। तो पॉपुलेशन की फर्स्ट 6 रो को मैंने पिक कर लिया, ठीक है। हेड 6 मींस टॉप 6 रो सिलेक्ट होंगी इससे। कॉलम कौन सा सिलेक्ट किया, पॉपुलेशन, और इसको मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया स्लाइसेस। उस वेरिएबल में इसको डाल दिया फर्स्ट 6 वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन कॉलम विल बी असाइन टू दिस स्लाइसेस वेरिएबल। नेक्स्ट मैंने किया है ऐसे डिस्ट्रिक्ट में से 6 टॉप डिस्ट्रिक्ट मैंने उठा के उसको वेरिएबल को नाम दे दिया डिस्ट, ठीक है। ऐसे मैंने कॉलम्स, देखो अब पाई चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए
हर एक डिस्ट्रिक्ट को मैंने अलग अलग कलर कोड दे दिया है, एम सी, ठीक है। आपको पता है हमें अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर भी यूज करते हैं कलर का तो उससे भी हमारा कलर जो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ऐसे मैंने जितने डिस्ट्रिक्ट उठाए उतने 6 कॉरस्पॉन्डिंग क्या उठा लिए, कलर्स उठा लिए। यहां तक तो आप लोग काफी फेमिलियर हो। नेक्स्ट इज ये वेरिएबल है EXP, इसका नाम होता है बेसिकली ये जो यहाँ पे पैरामीटर यूज किया है नेक्स्ट पाई में एक्सप्लोड, ये एक्सप्लोड के लिए होता है। ये पता है आपको एक्सप्लोड क्या होता है? हमने बहुत देर पहले यूज किया था एक्सप्लोड वेरिएबल को। यस एनीवन? अमनप्रीत पता है एक्सप्लोड के लिए? सो अमनप्रीत इज नॉट आंसरिंग। तो याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को कौन सा याद होता है ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बट स्टिल ये देखो, ये देखो वैल्यू के अंदर, ये देखो ये थोड़ा सा अलग होके दिखाई दे रहा है। ये हमारा 6th डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे ही जैसे अगर मैं एक्सप्लोड की वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे लेट्स से 5th डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने एक्सप्लोड वैल्यू डाल दी 0.2, तो जब मैं इसको रन करूंगा it will take a bit time। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 by 1 हम सारे वेरिएबल के ऊपर काम करी जाते हैं। तो एक्सप्लोड के अंदर इसकी आउटपुट आई नहीं अभी, क्लियर। तो ये देखो जो शीर भगत सिंह नगर है, तो ये थोड़ा और बाहर होके आ गया है, ठीक है। तो एक्सप्लोड मींस कि वो पाई चार्ट में से उतनी चीज बाहर निकल के आ जाएगी। जैसे लेट्स से हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम इंप्लीमेंट करते हैं, इसको 0.1 कर देते हैं, तो जो हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट होगा वो थोड़ा पाई चार्ट में से बाहर निकल आएगा। ये देखो हमारा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो भी है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है, तो ये क्या होगा, थोड़ा कट के बाहर चला गया है। तो ये मीनिंग होता है एक्सप्लोड का। अगर आप एक्सप्लोड 0 कर दोगे तो वो पाई चार्ट का हिस्सा ही बना रहेगा। देखो अब गुरदासपुर क्या इंटैक्ट हो गया। ऐसे ही शहीद भगत सिंह नगर, अगर हम चाहते हैं कि वो पाई चार्ट का हिस्सा ही बना रहे, हम नहीं चाहते वो पाई चार्ट से बाहर जाए, आप 0 रख दो इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये है मीनिंग ऑफ एक्सप्लोड पैरामीटर ऑफ द पाई चार्ट, ठीक है जी। कलर कोडिंग भी होगी, एक्सप्लोड भी हो गया, फिर आ गया हमारे पास द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द पाई चार्ट। पाई चार्ट में पहला वेरिएबल है हमारा मेन जो है स्लाइसिस। लेबल्स के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट यूज कर लिया कि जितने स्लाइसिस यहां से बनेंगे उसको लेबल करने के लिए हमने यूज कर लिया कौन सा, ये डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल यूज कर लिया। फिर कलर के लिए ये COL ले लिया हमने, COL वेरिएबल इज फॉर कलर्स पैरामीटर। एक्सप्लोड के लिए हमने EXP ये ले लिया पैरामीटर। और एक और इंटरेस्टिंग ये पैरामीटर है ऑटोपिसिटी। ऑटोपिसिटी क्या होता है बेसिकली कि मेरे को डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए। जैसे ये देखो यहाँ पे आ रहा है 7.4, 7.6, 28.4। मैं चाहता हूं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0.2 मेंशन कर दूंगा। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्ट में 2 आ रहे हैं। अब मेरे को चाहिए, मेरे को कोई भी नहीं चाहिए, सो आप इसको आप फिर ऑटोपिसिटी आप इसको रहने दो, ठीक है। यू मेक इट 0.0, यू रन दिस वन, तो सारे हमारे पास इंटीजर वैल्यूज आ गई, ठीक है जी। तो ऐसे है कि पैरामीटर सारे क्लियर होने चाहिए। तो ये जो ऊपर 2011 डिस्ट्रिक्ट सेंसस डाटा है, ये आ रहा है मेरा किस पैरामीटर से, टाइटल से, ठीक है। और लीजेंड को मैंने ऐसे किया हुआ है, वी कैन वर्क विद द लीजेंड आल्सो। अगर मैं लीजेंड को काम में लाता हूं तो लीजेंड से क्या डिस्प्ले होगा मेरे चार्ट में, कोई बता सकता है? लीजेंड से क्या डिस्प्ले होगा? अभी हमने एक आधा दिन पहले कौन सा कलर किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है वो साइड में डिस्प्ले होगा। यस यस डेफिनेट, गुड। इसको रन करके देख लेते हैं। सो यू सी कि ये साथ साथ में कलर कोडिंग भी आ गई है। तो ये थोड़ा ओवरलैप कर रहा था, इसलिए मैंने इसको कमेंट ही कर दिया, बट एटलीस्ट हमें पैरामीटर की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज, ये देखो
सेम डाटा को हमने पाई चार्ट से किया है, ऐसे आप डाटा को डिफरेंट डिफरेंट बार चार्ट बना के, हिस्टोग्राम बना के, ठीक है, मेल फीमेल में कंपैरिजन बता के, एजुकेटेड लिटरेसी और नॉन लिटरेट में बता के, तो आप ऐसे ही अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। इसका हमारा ये पर्पस नहीं है कि जस्ट हमने एक प्रोग्राम बना लिया तो हमारा काम खत्म हो गया, तो इसी से ही हम एक एनालिसिस बेस्ड अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये हो कि किसी का ये अगर आपका देखो आप फंसोगे कहां पे, अगर आप सारे एक ही प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि एक ही प्रोजेक्ट लेके आ गए हैं सर। सो एवरीवन, देखो ऑपरेशन सभी के सेम है, ठीक है, पाई चार्ट किसी ने बता लिया, किसी ने चार्ट तो वही 5-6 बनाने हैं जो हमारे पास हैं, और क्या कर सकते हैं हम, प्लस हम उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको 1-2 चार्ट एक्स्ट्रा सीख लो, ठीक है, एक बॉक्स प्लॉट होता है, हमने पहले भी बॉक्स प्लॉट किया था, फिर भी अगर आपको प्रोजेक्ट के टाइम पे कहीं 2-4 चार्ट और सीखने पड़ते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें एनालिसिस के लिए यूज करने पड़ते हैं, तो हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 4 चार्ट है वही यूज करने हैं, 2-4 चार्ट और भी यूज कर सकते हैं। 1 पॉइंट। और दूसरा ये है कि सबका डाटा डिफरेंट होना चाहिए एनालिसिस के लिए। अगर हम बाद में सभी एक ही डाटा लेके आ जाएंगे तो देन दैट विल बी हैविंग ए एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर मार्क्स। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आप आराम से इसके ऊपर एनालाइज करो इस तरह के डाटा को। अगर आपको डाटा अवेलेबल नहीं है, दैट आई कैन प्रोवाइड दिस डाटा आल्सो, बट अगर आप गूगल के ऊपर जाओगे ना तो CSV बहुत सारा डाटा बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाता है। तो जैसे मैं आपको एक वेबसाइट वो बता भी देता हूँ कौन सी वेबसाइट है, दैट इज, आप कभी गूगल में सर्च करोगे तो ये कैगल नाम की एक साइट खुलेगी। इसमें बहुत सारे डाटा सेट्स अवेलेबल होते हैं जो आपको एनालिसिस के लिए काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की ये वेबसाइट है। ये एक्चुअली मेरा अकाउंट ही खुल गया इसमें, मैंने आज ही इसमें अकाउंट बनाया था। ठीक है, तो आपको डिफरेंट तरह का डाटा इसमें ये दिखाई दे रही है स्क्रीन आप लोग? नो सर। यस, सो दिस इज, यू कैन से, आप एटलीस्ट ये नोट कर लो वेबसाइट kaggle.com। तो इस पे बहुत सारा डाटा आपको मिल जाएगा, CSV फाइल्स मिल जाएंगी आपको। नहीं यहां से मिल रही तो आप गूगल के ऊपर डाल दो, और जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, सो इस तरह का डाटा, उसमें से आप कोई भी इंटरेस्टिंग डाटा लेके जो आपको अच्छा लगता है, किसी को कोई डाटा अच्छा लगेगा तो यहाँ से आप डाटा सेट्स उठा सकते हो इस वेबसाइट से। ये आपको अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, तो ये फ्री है, इसमें कुछ चार्जिंग नहीं है, फ्री में आप यहाँ पे अकाउंट बना के यहाँ से आप डाटा जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप लोगों के पास टाइम है, सैटरडे संडे का टाइम है, तो कम से कम थोड़ा 1-2 घंटे लगा के इसके ऊपर आप, ताकि मैं चाहता हूं कि हम लास्ट पे प्रेशराइज ना हो कि हमारे पास दिसंबर जनवरी में जाके प्रेशर ना हो कि सर ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो अभी हम अगर हम काम कर लें तो दिवाली के आसपास तक हम, जब भी टाइम है आपके पास, 2-4 घंटे लगा के इसको फाइनलाइज करके रख लो अपने पास। ठीक है, और बाद में आप धीरे धीरे करके अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, एक हमारे पास जब प्रोजेक्ट बन जाएगा। यस, आज के प्रोग्राम में कोई आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और एनी अदर क्वेश्चन यू हैव बिफोर मूविंग टू दिस थ्योरी टॉपिक? ठीक है, तो मेन पर्पस हमारा, मेरे को आज यही लगा कि फ्रॉम हियर वी कैन फोकस अपॉन कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाना है, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट होंगे। तो उसका हमें फायदा ये है कि जो प्रोग्राम हमने किए हैं उसी का यूज करके हम एनालिसिस कर पाए। यस सिमरनदीप, थोड़ा आइडिया, यस सर, आइडिया हुआ इससे कुछ? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट सर मैं यस यस ਸਰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਸਕੂਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੱਦਿਆ ਭਲਾ? स्कूल हले इस तरह नहीं सद्या, बेसिकली अभी तो कंसेंट मांगी है, अभी तो बच्चों से कंसेंट मांगी है। हाँ जी सर, वैसे ना बुलाना कदों, मतलब डेट पता ਤੁਹਾਨੂੰ सर? डेट अभी थोड़े दिनों में हो जाएगी डिसाइड, डेट भी डिसाइड हो जाएगी। ओके ओके सर, ओके सर, जल्दी हो जाएगा। 10th और +2 के लिए तो जल्दी हो जाएगा ये इम्प्लीमेंट। आपकी कंसेंट आ गई, फिर बस मेजर जो हर्डल है कि बच्चों ने स्कूल में आना कैसे है और वापस कैसे जाना है, ये पॉइंट है। क्योंकि एक्चुअली सर वो तो अपने व्हीकल से करते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से भी है ना, तो पहले तो पूरी सर हिमाचल तो भी बहुत आते हैं।
हाँ, पहले तो पूरी बस आती थी, अब सिर्फ 12th ने आना है और 10th ने आना है अभी तो इसके लिए थोड़ा डिसाइड होगा अभी कैसे कैसे चलना है। वो 2-4 दिन में आपको क्लैरिटी आ जाएगी सारी आपको इन्फॉर्मेशन। तो तूने कंसेंट दे दी है अपनी स्कूल आने के लिए, कंसेंट दे दी है? नहीं सर दे देनी, मैं आना, मैं जस्ट करनी मैं। अभी तो बस क्वेश्चन ही कर रहा तो है। मिलेंगे हाँ, कोई स्कूल नहीं मिलेंगे मिल। ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ चलो ठीक है बेटा, ठीक है, बढ़िया है। And now we move to the other section is that is the theory section. ठीक है, so this is the next topic in societal impacts. ठीक है जी, तो इसके अंदर नेक्स्ट है साइबर क्राइम। क्लियर? तो आजकल दिस टॉपिक इज वेरी वेरी रेलेवेंट। बहुत सारे लोग जो हैं आजकल जो कोर्सेज कर रहे हैं दे आर टुवर्ड्स दी साइबर क्राइम। ठीक है, सो साइबर सिक्योरिटी इज ए बेसिकली ह्यूज एरिया टू वर्क अपॉन। ठीक है जी, सो एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क इज कॉल्ड ए कंप्यूटर क्राइम। सो दैट इज द डेफिनेशन। One or the other term is it is a crime in which computer is the object of crime, like hacking है, phishing है, spamming है, and is used as a tool to commit an offense. तो बेसिकली अगर हम नेट के थ्रू अपने इंटरनेट को यूज करके अगर कोई भी एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी का अकाउंट हो हैक करके उसको उसमें से पैसे निकाल रहे हैं, सो ऑल दीज थिंग्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, सो स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट दी साइबर क्राइम इज, कौन कौन से हम स्टेप ले सकते हैं? फर्स्ट इज मेक श्योर दैट योर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज करंट। कौन सा हमने सॉफ्टवेयर अभी हमने वो सैंपल पेपर में भी डिस्कस किया था, that is the software that protect us from in a network environment. कौन सा सॉफ्टवेयर होता है वो? Firewall. So firewall is basically the first protection on हाँ, तो वो फर्स्ट प्रोटेक्शन है हमारे सिस्टम के लिए। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो फायरवॉल आता है, आपको पता है कौन सा है? दैट इज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी एसेंशियल्स में क्या है? वो बेसिकली दीज आर दी फायरवॉल्स दैट इज देयर दैट कम्स विद दी माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट। ऐसे जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी के साथ आपको फायरवॉल जो है दैट यू विल फाइंड, जितने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। सेकंड पॉइंट इज लॉक और लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन यू स्टेप अवे। तो ये नहीं है कि अगर आप अपना सिस्टम अगर ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे, जैसे आप लेट से किसी कंपनी में काम कर रहे हो, घर पे काम कर रहे हो, तो आप अपना सिस्टम अगर ऐसे छोड़ के चले जाओगे तो आपको पता है कि आपका वेब कैम भी हैक हो जाता है। आपका वेब कैमरा हैक करके ही कैन चेकआउट किया आपके रूम में वट एवर दी एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। तो सिमिलरली अगर आपका सिस्टम एक्टिव है तो वो आपके सिस्टम से रिमोट लॉगिन भी हो जाता है। तो आपकी फाइल्स, ठीक है, आपके सिस्टम में से कोई भी फाइल वो हैक हो सकती है। सो जब भी आपने सिस्टम में से काम बंद करना है तो हमने क्या करना है? सिस्टम में से लॉग ऑफ करना है या सिस्टम को शट डाउन करना है। सो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। थर्ड इज गो ऑफलाइन व्हेन यू डोंट नीड द इंटरनेट कनेक्शन। तो जब आपको नेट कनेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम अपने आप को इंटरनेट से क्या कर सकते हैं? ऑफलाइन जा सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज कंसिडर शेयरिंग लेस ऑनलाइन। यस सिमरनदीप, ये फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन करो, ये क्या है पॉइंट नंबर 4? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਹੌਟਸਪੌਟ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਦੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੈਟ। नहीं, हॉटस्पॉट तो चलो ठीक हो गया। कंसिडर शेयरिंग लेस ऑनलाइन, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक फोटो खींची फेसबुक पे डाल दी, एक फोटो खींची इंस्टाग्राम पे डाल दी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मटेरियल हम ट्विटर पे डालते रहते हैं, ऐसे ही इधर उधर मटेरियल डालते रहते हैं। सो वी शुड अवॉइड यूजिंग, जितना हमें रिक्वायर्ड है फेसबुक को यूज करना उतना यूज करें। ठीक है जी, जैसे हम लोग क्या करते हैं वहां पे, पोस्टा पाओ फेसबुक, हाँ घट पोस्टा पाओ, है ना। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਆ जाता है डॉटर्स कंपटीशन, सन्स कंपटीशन, कपल चैलेंज आ गया। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी मम्मी डैडी की फोटो डाल दी, ये डाल दी, वो डाल दी, फैमिली की फोटो डाली जा रहे हैं।
तो दैट इज आई थिंक कि रेलेवेंट काम करो, दैट इज ठीक है, किसी को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया या थोड़ा बहुत नेट पे काम कर लिया, बट ओवर यूज, वी शुड अवॉइड द ओवर यूज ओवर द इंटरनेट। पॉइंट नंबर 5 इज यस, खुशी आप पढ़ो पॉइंट नंबर 5। Think twice about using public Wi-Fi. पहले तो मेरे को ये बताओ कि पब्लिक वाईफाई कभी यूज किया है? किसी ने पब्लिक वाईफाई यूज किया हो? और अगर नहीं भी यूज किया तो कहां पे अवेलेबल होता है पब्लिक वाईफाई? कहां पे अवेलेबल होता है? सर वही कैफेज में। हैं? कहां पे? मॉल्स में, होटल्स, रेस्टोरेंट, होटल में, रेस्टोरेंट में। और सबसे बड़ा जो सरकारी अवेलेबल है इंटरनेट वो तो है रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे तो गूगल ने टाई अप किया हुआ है, ये आपको पता है, सुंदर पिचाई ने प्रॉमिस किया था कि आई विल बेसिकली जितने इंडिया के स्टेशन है, मेजर स्टेशन, उसको वहां पे वाईफाई जो फैसिलिटी है दैट इज प्रोवाइडेड बाय गूगल इटसेल्फ। वहां पे लिखा होगा गूगल रेलटेल नाम से लिखा होगा। सिमिलरली आप एयरपोर्ट पे जाओ तो एयरपोर्ट पे भी आपको इंटरनेट जो है वो वाईफाई वहां का मिलेगा। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक वाईफाई। ठीक है, तो उसको यूज ना करने का मेजर रीजन है कि वहां पे सिक्योरिटी कम हो जाती है। वहां पे आपका प्राइवेट जो वाईफाई है तो उसमें क्या है, आपने पासवर्ड वगैरह लगा के रखा है, तो लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज मच हायर, और पब्लिक वाईफाई में सिक्योरिटी जो है वो कम है। एंड लास्ट वन इज व्हेन इन डाउट डोंट क्लिक। सो यस अमनप्रीत, दिस पॉइंट गोज टू अमनप्रीत। Sir, if any site is asking about anything और अगर हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है तो इट्स बेटर कि अगर हम यूज ही ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा पता क्या होता है, जैसे आप देखो, जैसे मैं पता क्या करता हूँ, जैसे कई बार मैं क्लास के लिए यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करता हूँ, तो वहां पे क्या होता है 50 लिंक और खुलने शुरू हो जाते हैं। सो ऐसे लिंक के ऊपर वी शुड अवॉइड टू, वहां से क्या होता है कि जब हम ऐसी वेबसाइट्स या लिंक्स को खोलते हैं तो मलवेयर जो है वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। अगर हमारे सिस्टम पे प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है, आपने एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल प्रॉपरली नहीं किया हुआ, तो आपके सिस्टम पे मालवेयर वगैरह वो आने शुरू हो जाते हैं। सो देन दे कैन स्टील योर इंफॉर्मेशन। वो मालवेयर का काम ही यही होता है कि आपके सिस्टम में से कभी भी वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील कर सकते हैं। सो दैट वाज द बेसिक अबाउट द साइबर क्राइम। सो आज के जो लेक्चर के मेन पॉइंट्स है, वन इज दैट आई हैव गिवन यू ए वेरी गुड हिंट टू वर्क अपॉन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली जो मेरे पास है CSV फाइल अगर ये चाहिए तो ये भी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। दूसरा, आप इसके रिलेटेड और भी फाइंड आउट कर सकते हो फाइल्स। एंड लास्ट पे जस्ट फॉर लास्ट 1-2 मिनट, यस सिमरनदीप, आपकी क्लास से बाकी बच्चे नहीं आते? यस, ही विल गिव मी सम आइडिया ऑन दैट। देखो सर, ਆਪਾਂ क्लास ਲਾਣੇ सर, बाकी तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ सर। चलो ठीक है, मतलब वैसे तुम्हारा आइडिया कि क्यों नहीं आता? हाँ हाँ, वैसे मैं तो ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, बाकी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ अपना भी दिमाग होना चाहिए बंदे ਦਾ। एक तो ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट कम हो गए हैं, बिकॉज कॉमर्स की भी पैरेलली 2 बजे क्लास शुरू हो जाती है उनकी। सो दैट इज द एडवर्स पॉइंट कि पीपल आर ज्वाइनिंग टू द अकाउंट्स क्लास। यस खुशी, आपकी क्लास में से? सर पता नहीं, नहीं पता मेरी। मतलब कि बाकी स्टूडेंट क्या है, मतलब कि उन्होंने क्या सोच लिया है कि हम दे आर रेडी टू आंसर एनी टाइम। ठीक है, चलो जो भी आपके ग्रुप में है थोड़ा उनको मोटिवेट करो टू ज्वाइन दी क्लास। ठीक है जी। एक मेरे को लगता है कि साइंस में देखो डिफिकल्टीज क्या है, साइंस वाले ग्रुप में बहुत सारे बच्चों की ट्यूशंस होती हैं। कॉमर्स वाले ग्रुप में क्या है कि कॉमर्स वाले की क्लास जो है वो 2 बजे शुरू हो गई है आजकल, तो कल से उनकी क्लास 2 बजे लग रही है। कॉमर्स वाले बच्चे भी गायब हो गए हैं। और लास्ट पे बचे ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी में हमारे पास ये अकेला सिमरनदीप ही है जो ह्यूमैनिटीज में से क्लास लगा रहा है। तो हर एक ने अपने मैसेंजर भेज दिए हैं कि साइंस वालों ने बोला है कि अमनप्रीत एंड खुशी विल रिप्रेजेंट, ह्यूमैनिटी वालों ने भेजा है कि ये सिमरनदीप हमारी साइड से, और कॉमर्स वाले तो उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो लगा नहीं सकते क्लास। ठीक है जी। सो हाँ चलो ठीक है, आप थोड़ा मोटिवेट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इनटू द क्लास।
and hope you will work hard for your project also. Thank you, madam. Thank you, sir.